हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज 19। इससे पहले 18 टेस्ट सीरीज इस चैनल पे पढ़ाया गया है। अगर आप टेस्ट सीरीज 18 तक पढ़ना चाहते हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाएं और टेस्ट सीरीज 18 तक पढ़ें। आप पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको टोटल प्लेटफॉर्म ने 22 सेट निकाली है और 22 सेट आप इस चैनल पे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस प्रकार हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो कहता है कि भूतकाल के कितने भेद हैं। जो भूतकाल हैं उसके कितने भेद हैं ये क्वेश्चन कहता है। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तब फर्स्ट का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट का आंसर बी होगा। सेकंड देखते हैं दोस्तों आंसर क्या है। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि है। श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। ये पूरा वाक्य है कि श्रम की साधना से ही राष्ट्र महान होती है। इसमें त्रुटि कौन सा वाक्य है ये हमें बताना है। श्रम की सही है, होती है ये त्रुटि है, साधना से ही ये सही है, राष्ट्र महान ये भी सही है। तो दोस्तों त्रुटि क्या है? होती जो है शब्द है ये त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए सही होगा। राष्ट्र महान होता है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? राष्ट्र महान होता है होना चाहिए, होती है नहीं, राष्ट्र महान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है। ठीक है, तो 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ठीक है, श्रम की साधना से राष्ट्र महान होता है होना चाहिए, होती है नहीं, तो ये गलत हो गया दोस्तों। तो 2 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चयन करें। प्रयत्न, प्रयत्न जो शब्द है दोस्तों उसके पर्यायवाची शब्द क्या हो गए? तो प्रयत्न करना या प्रयास करना। ठीक है, तो 3 का क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 3 का क्या होगा दोस्तों? 3 का क्वेश्चन होगा ए। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। 4 कहता है कि निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो यानी कि हाथ पांव फूल जाना यानी घबरा जाना। क्या हो जाना? घबरा जाना। तो 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 4 का क्या होगा? सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है दोस्तों, स्क्रीन पर है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें गलत जो वर्ड है वो हमको पता करना है। तो एक दूसरे के कहने की आवश्यकता नहीं है कि, ये भी सही है। पूरक है, ये भी सही है। पुरुष किंतु नारी ये गलत है दोस्तों। 5 नंबर में ये गलत है। 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। अब ये गलत क्यों है? किंतु का प्रयोग हमेशा 2 विपरीत कथनों को जोड़ने के लिए होता है। ठीक है, इस वाक्य में विपरीत कथन नहीं है, इसलिए किंतु को और में बदल देना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो 5 नंबर क्या है दोस्तों? 5 का आंसर क्या होगा? डी होगा। दोस्तों अगर मेरा आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दोस्त आपका बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरे हैं उसको भी ये शेयर कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और अगर उनको पीडीएफ चाहिए तो कुछ पे करना पड़ेगा दोस्तों, पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कीजिए। 6 नंबर देखते हैं दोस्तों। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 6 नंबर बोलते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी सब में देखिए प्रधानमंत्री लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा प्रधानमंत्री सही है? आप देखिए प्रधानमंत्री ये सही है, बाकी आप देखिए ये सही है। देखिए हर जगह पे लिखे देखे होंगे ये सही है, ये सही है, नहीं ये सब कोई सही नहीं, ये सिर्फ सही है। तो 6 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 6 का आंसर ए होगा। 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि
दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। मेरा मित्र जो है जरूरी काम में व्यस्त है, 7 का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जरूरी के जगह पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? लिख सकते हैं कि आवश्यक काम में व्यस्त है, लिख सकते हैं। तो 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। जरूरी काम में व्यस्त है या आवश्यक काम में व्यस्त है, तो 7 का आंसर बी। इसी तरह से 8 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। 8 देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का ... है। मुझे नैना पर चोरी का ... है। ठीक है, संदेह है, अपमान है, गर्व है, मान है। तो क्या होगा दोस्तों? हमेशा चोरी का संदेह होता है दोस्तों। ठीक है, शक होता है, डाउट होता है। तो 8 का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 8 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 9 नंबर देखेंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। शरण में आया है, शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द क्या हुआ है? शरणागत। जो शरणागत होते हैं, शरणार्थी होते हैं, उसे बोलते हैं शरण में आया हुआ। 9 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 10th नंबर देखते हैं क्या कहता है। 10th नंबर कहता है दोस्तों कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जो सही शब्द है उसका चयन करना है। हंसवाहनी, हंसवाहनी 10 बोलता है हंसवाहनी, यही सही लिखा हुआ है। ठीक है, 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है, बाकी कहीं भी हंसवाहिनी, देखिए यहाँ लिखा हुआ हंसविहीनी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सिर्फ सही है। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और स्क्रीन पर सेट करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं बनाना। यहाँ से देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह दिल्ली से ... आया है। वह दिल्ली से ... आया है। वह दिल्ली से आज आया है। ज़्यादा आया है, थोड़ा आया है, चल आया है? नहीं, वह दिल्ली से आज आया है। 11 का क्या होगा दोस्तों? 11 का ए होगा। वह दिल्ली से आज आया है। 12 देखिए क्या कहता है दोस्तों। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। समता शब्द है, समता का पर्यायवाची क्या होगा? 12 नंबर का आपको बताना है। तो समता का समता या बराबर, बराबरी। ठीक है, बराबरी। तो 12 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा दोस्तों। 13 नंबर देखिए क्या है। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। शब्द है राजीव, राजीव का विलोम क्या होगा दोस्तों? निर्जीव। सजीव है, सॉरी सजीव है। सजीव का निर्जीव क्या होगा दोस्तों? निर्जीव होगा। ठीक है, सजीव है और सजीव का क्या होगा दोस्तों? निर्जीव होगा। तो 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। 14 नंबर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब कहता है कि सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, इसमें त्रुटि क्या है? हम लोग को यही बताना है। तो प्रतिवर्ष क्या ये त्रुटि है? नहीं, ये तो सही है। सूरज कुंड से, यही गलत है, ये गलत है। 14 का जो सूरज कुंड से लिखा हुआ है ये गलत है। सूरज कुंड में होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? कि सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो ये गलत है, बी गलत है। ठीक है, बी गलत है। लगता है सही है, बड़ा मेला सही है। ठीक है, तो 14 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ में होना चाहिए था। दोस्तों अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बी होगा। 15 देखते हैं दोस्तों। 15 क्या कहता है? 15 कहता है दोस्तों कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना ठूंस चुका है, खा चुका है, चूक चुका है, कर चुका है। क्या होगा दोस्तों? इसमें देख लीजिए आप 15 का। खाना को क्या करेगा दोस्तों? आप बताइए खुद से। तो खाना को खाएगा। तो 15 का क्या होगा दोस्तों? 15 का होगा
बी, वह खाना खा चुका है। ठीक है। 16 देखेंगे। 16 जब देखिएगा दोस्तों, तो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द चुने और शब्द है न्यून। न्यून मतलब कम होता है दोस्तों। ठीक है। और इसका पर्यायवाची तो अधिक। तो अधिक कहाँ है दोस्तों, आप देख लीजिए, सी में है। 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 16 का आंसर होगा सी। 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, जब अपोजिट वर्ड बोलेगा तब। क्या बोलेगा, जब अपोजिट वर्ड बोलेगा तब सी होगा आंसर। आया बोला है पर्यायवाची वर्ड, यानी कि एकदम सेम वर्ड, सेम मीनिंग वाले वर्ड। तो न्यून क्या बोले, कम होता है, कम यहाँ है बी। तो 16 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। ठीक है। जब अपोजिट वर्ड बोलेगा तब होगा ये आंसर। ठीक है। अभी क्या होगा, 16 का आंसर बी होगा। 17 देखिए क्या कहता है। 17, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। बहुत तिरस्कार किया। 17 बोलता है कि बहुत तिरस्कार किया। तो तिरस्कार करना या अपमान करना एक ही होता है दोस्तों। ठीक है। तो तिरस्कार की जगह क्या लिख सकते हैं, अपमान। तो 17 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। 18 देखिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। साध्य शब्द है और साध्य का विलोम क्या होगा दोस्तों, असाध्य। क्या होगा, असाध्य। विलोम या अपोजिट वर्ड उल्टा होता है दोस्तों। जैसे वहाँ न्यून का क्या होता, अधिक होता। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, साध्य का असाध्य होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। भ्राता मीन्स क्या होता है दोस्तों, भाई होता है दोस्तों। क्या होता है, भाई। तो 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। प्रतिस्थापित भ्राता की जगह क्या लिख सकते हैं, भाई लिख सकते हैं। तो 19 का क्या होगा, डी होगा। भ्राता की जगह भाई लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेखांकित वर्ड है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो भाई लिख सकते हैं। 20 नंबर देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। फिर रेखांकित खंड ये है तालिका। अब इसके जगह हम इसमें से कौन सा वर्ड लिख सकते हैं, अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। तालिका 20 का दिया गया है, आप लिख सकते हैं। तो तालिका और सारिणी का मीनिंग एक ही होता है। तो 20 का आंसर तालिका का क्या होगा दोस्तों, 20 का ए सारिणी होगा। ठीक है दोस्तों। 21 नंबर में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, इक्कीस नंबर स्क्रीन पर लगाते हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसका अच्छा क्वालिटी नहीं हो पाया है, तिरछा हो गया है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सिर पर पांव रख कर भागना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। माने कि इतना तेजी से भाग रहा है दोस्तों कि अपने पांव को सिर पे रख लिया है, ऐसा कह रहा है। तो मतलब बहुत तेज भागना, क्या बोले, इतना तेजी से भाग रहा है दोस्तों कि अपने पैर को सिर पे रख लिया है, माथे पर रख लिया है। तो बहुत तेज से भागना। तो 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी होगा। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर कहता है दोस्तों कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। हास्य। हास्य का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो हास्य का विलोम होगा रुदन। क्या होगा दोस्तों, हास्य का विलोम रुदन होगा। यानी 22 का क्या होगा दोस्तों, ए होगा। 23 नंबर दोस्तों देखिए क्या कहता है। 23 नंबर 23 क्या कहता है, दिए गए शब्द के विलोम चुनें। अब फिर विलोम चुनना है और संक्षेप, और विलोम मीन्स अपोजिट बता दिए हैं आपको। तो संक्षेप, और संक्षेप का क्या होगा दोस्तों, विलोम 23 नंबर का। तो संक्षेप मीन्स छोटा, तो विस्तार होगा इसका बड़ा। तो डी आंसर हो गया। 23 का क्या होगा दोस्तों, डी हो गया। 24 देखते हैं क्या कहता है। 24, दिए गए वो वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है
कि इसके आचरण से कोई न कोई प्रभावित हो ही जाता है। 24 बोला है कि कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। इतनी विशाल है कि तो 24 का क्या होगा दोस्तों आंसर? ए होगा। ये गलत वर्ड है, ये जो है त्रुटि है। इतनी विशाल है कि ये त्रुटि है। 24 का आंसर ए होगा। तो होना क्या चाहिए? जीवन पुल्लिंग है, इसलिए इतनी विशाल के स्थान पर क्या होना चाहिए? इतना मूल्यवान होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए कि मनुष्य का जीवन इतना मूल्यवान है कि उनके आचरण से कोई ना कोई प्रभावित हो ही जाता है। विशाल नहीं लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये रॉन्ग है लिखा हुआ। 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। 25 देखते हैं। 25 कहता है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और शब्द क्या है दोस्तों? आश्वासन। और आश्वासन का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है कि क्या होगा। तो ये होगा दिलासा देना, या आश्वासन देना, या विश्वास दिलाना, बिलीव दिलाना। तो 25 का क्या होगा दोस्तों? 25 का सी होगा। 26 देखते हैं दोस्तों। सही वर्तनी का वाले शब्द का चयन करें। 26 कहता है तो क्या होगा? महात्मा लिखा हुआ है, लेकिन सही महात्मा कहाँ लिखा हुआ है? महात्मा, यही सही है। बाकी देखिए मोहत्मा है, ये गलत है। महा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या होगा 26 का दोस्तों? ए होगा। ठीक है। 27 देखिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। धनवान। धनवान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? 27 का तो होगा संपन्न। संपन्न क्या होगा? संपन्न। तो 27 का क्या होगा? ए होगा। 28 आइए देखते हैं हम लोग। 28 देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कोयल का खंड मधुरतम है। कोयल का जो खंड है मधुरतम है। तो ये कोयल जो है, ये जो तो कोयल में जो अंडरलाइनिंग किया हुआ है, तो कोयल के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं कोकिला। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? कोकिला। तो 28 का क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ए लिख सकते हैं। 29 देखिए क्या कहता है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। जो संस्कृति है तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती है। इसमें गलती क्या है दोस्तों? ये बताना है। ठीक है, त्रुटि वर्ड जो है क्या है 29 में, ये बताना है। तो अंधी रहती है, क्या ये गलत है? नहीं, ये सही है। संस्कृति तब तक, ये भी सही है। जब तक राष्ट्र, ये भी सही है। अपनी वाणी नहीं होती है, ये ही गलत है, ये गलत है। तो 29 का आंसर क्या होता है दोस्तों? डी होता है। अब ये गलत कैसे है दोस्तों आप पूछिएगा तो ये भी बता देंगे। राष्ट्र शब्द जो है स्त्रीलिंग मानी जाती है दोस्तों, इसलिए होता है के स्थान पर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? होती है। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों? प्रयोग होती है। ठीक है, तो ये 29 का आंसर क्या होगा? डी होगा। तीस देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो क्या होगा? निश्चेष्ट हो जाना। निश्चेष्ट हो जाना। 30 का क्या होगा दोस्तों? बी होगा, निश्चेष्ट हो जाना। 30 का आंसर बी। 31 देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। अब 31 से 35 अगर आप दोस्तों क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं तो उसका खास बात है कि आपको इस लाइन को पढ़ना होगा, उसके बाद ही आप बना पाएंगे 31 से 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आप पढ़िएगा और इसका क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिए गए लेख में लेखक किस बात की कल्पना कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक किस बात की कल्पना कर रहा है? तो शिक्षण मशीन के प्रयोग से होने वाले परिवर्तन की। ठीक है, 31 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 32 देखते हैं क्या कहता है। शिक्षण मशीनों के वर्गीकरण का आधार क्या है? शिक्षण मशीन के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो आधार है अध्ययन को सरल बनाना। तो 32 का क्या होगा दोस्तों? सी होगा। 33 देखिए क्या कहता है। अभिकर्मिक अध्ययन है, जो अभिकर्मिक अध्ययन है दोस्तों,
ये क्या है, अभिकर्मिक अध्ययन क्या है? तो ये कंप्यूटर द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है दोस्तों, 34 देखते हैं। 34 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 34 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो टीचिंग मशीन तथा अभिकर्मित अध्ययन एक ही है। टीचिंग मशीन तथा अभिकर्मित मशीन एक ही है। 34 का क्या होगा दोस्तों? डी होगा। 35 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है छिपा हुआ 35 नंबर क्वेश्चन। ब्रिस्टल द्वारा बनाई गई मशीनों का सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा की किस शाखा में किया गया? जिसको ब्रिस्टल ने बनाई थी उसको शिक्षा के किस भाषा में किया गया? विज्ञान में किया गया दोस्तों। तो 35 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी होगा। इस तरह से दोस्तों हमने अभी हिंदी के सारे क्वेश्चन कर लिया 35 को। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपको और टेलीग्राम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक मेरा रहेगा। आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए।